नमस्कार, ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, ये करनाल के सेक्टर 13 से। आपको बता दें, हरियाणा के मुख्यमंत्री आज अपने 2 दिन के प्रवास पर, यानी कि बात करें आज के और कल सुबह तक के प्रवास पर करनाल पहुंचे हुए हैं। और आज खास तौर पर लोहड़ी का पर्व है और मुख्यमंत्री लोहड़ी की बधाई देने के लिए अपने हलके में पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री लोहड़ी का त्यौहार मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप देख सकते हैं लोहड़ी जलाई जा रही है और यहाँ पर खास तौर पर आपको बता दें समाजसेवी ब्रिज गुप्ता मौजूद हैं, पार्षद वीर विक्रम मौजूद हैं, मेयर रेणुबाला गुप्ता मौजूद है और बात करें तो जिला अध्यक्ष योगेंद्र राणा सहित भाजपा के काफ़ी नेता और कार्यकर्ता यहाँ मौजूद है। आप देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर लोहड़ी जलाई जा रही है और आपको बता दें मुख्यमंत्री द्वारा खुद पूरे करनाल वासियों के साथ साथ पूरे हरियाणा को भी आज लोहड़ी और मकर संक्रांति की शुभकामनाएं बधाई दी गई है। आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं सेक्टर 13 में, जहां पर आज खास तौर पर उनके लिए एक सभा रखी गई। लोहड़ी महोत्सव कह सकते हैं हम लोग, करनाल के सेक्टर 13 में ये कार्यक्रम रखा गया है। आप देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर मुख्यमंत्री खुद लोहड़ी पर जो बनाई जाती है, लोहड़ी जलाई जाती है, उसको आप देख सकते हैं किस तरह से बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर भाजपा के कार्यकर्ताओं में बेहद ही जोश दिखाई दे रहा है। दोस्तों, हम चाहेंगे कि आप इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। आपको बता दें आज मुख्यमंत्री खासतौर पर करनाल प्रवास पर रहे और उन्होंने सबसे पहले बसंत विहार पहुंचकर जन सुनवाई कार्यक्रम के अंदर भाग लिया और इसके बाद बात करें तो जरीफा फार्म में भी लोगों की समस्या को सुना, जन सुनवाई की और वहीं मौके पर ही समाधान किया है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं सेक्टर 13 में आयोजित खास तौर पर आज का ये सबसे बड़ा कार्यक्रम है, जहां पर मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं। उनकी जो टीम है, उनके साथ जो काम कर रहे हैं वो लोग पहुंचे हैं। कई पार्षद यहां मौजूद हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि लोहड़ी का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। दोस्तों, हम चाहेंगे कि आप इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट्स करें। और आपको एक बात बता देते हैं कि मुख्यमंत्री करनाल आज इस मौके पर कई घोषणाएं भी करने वाले हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर बड़ी धूमधाम से सेक्टर 13 में ये पर्व मनाया जा रहा है। दोस्तों, हम चाहेंगे कि आप इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप तस्वीरें देख सकते हैं करनाल के सेक्टर 13 से। मूंगफलियाँ रेवड़ियाँ जो होती हैं, एक हमारी धार्मिक परंपरा है जिसको वो निर्वाह करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें यहाँ पर पूर्व उद्योग मंत्री शशिपाल मेहता भी पहुँचे हुए हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो लोहड़ी का पर्व है बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर कि मुख्यमंत्री के साथ समाजसेवी ब्रिज गुप्ता भी दिखाई दे रहे हैं। कई महिला नेता जो नेत्री हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं, पार्षद मौजूद हैं और जोरदार तरीके से लोहड़ी का पर्व मनाया जा रहा है। दोस्तों, हम चाहेंगे कि आप इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देना। हम आपको सुनवाएंगे इस मौके पर मुख्यमंत्री का क्या कहना है। आप देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर ख़ास तौर पर आज का जो ये कार्यक्रम है बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि एक और डीजे भी लगाया गया है और कहीं ना कहीं जो लोहड़ी पर्व के गीत होते हैं उनको गाने के लिए मंच पर कलाकार जो हैं वो मौजूद हैं। आप देख सकते हैं पूर्व उद्योग मंत्री मुख्यमंत्री को बुक्का देकर उनका यहाँ पर स्वागत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, हम चाहेंगे कि आप इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एक उत्सव जिसको कह सकते हैं कि आज लोहड़ी पर्व पर मुख्यमंत्री खास तौर पर आज करनाल में ही रहेंगे और उसके अलावा कल सुबह रविवार को भी आपको बता दें बड़ी सौगात देने जा रहे हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। आप देख सकते हैं करनाल की मेयर रेणुबाला गुप्ता भी यहाँ पर मौजूद हैं और इसके अलावा आप देख सकते हैं जो भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं वो मौजूद हैं। और ख़ास बात बता दें सेक्टर 13 वासी भी यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुँचे हुए हैं। आप देख सकते हैं। आनंद ले, उसके पास जाके खड़े होकर अपनी रेवड़ी मूंगफली उसका आनंद ले। और जैसे परंपरा पुरानी हमारी बहनें जो है वो शायद अच्छी तरह बोल सकती हैं। क्यों, क्या होता है सुंदरी मुंदरी उस नाते से दिखाओ बोल के
इनको माइक दो। लो माइक लो, शुरू करो। हाँ अब शुरू करो। सुंदर मुंदरी है, तेरा कौन बेचारा, दूल्हा पट्टी वाला, दूल्हे की शेर शंकर भाई, कुड़ी दा सालू बता, सालू कौन से बेटे, मैं क्या बोलूं? सुंदरी मुंदरी हो, तेरा कौन? आप सुनाओ पूरा। सानू दे तस्वीरों में देख सकते हैं कि चेयरमैन निर्मला बैरागी जी भी मौजूद हैं और लोहड़ी मुख्यमंत्री से भी लोहड़ी मांगी गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मुख्यमंत्री लोहड़ी का जो पर्व है वो आप देख सकते हैं बड़ी धूमधाम से मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं और जिस तरह से यहाँ पर ये जलाई जा रही है आप देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर। ख़ास तौर पर बड़ा ही एक अच्छे तरीके से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, आप देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर। और दूसरी ओर पंजाबी गीत सॉन्ग जो कल्चर है उसको भी लोहड़ी का जो त्यौहार जिस तरह से मनाया जाता है, गीत गिद्दे गाए जाते हैं, डाले जाते हैं, वो भी आप देख सकते हैं तस्वीरों में। और आपको बता दें कि ये जो कार्यक्रम है करनाल का सबसे बड़ा और तो और बात करें पूरे हरियाणा में देखा जाने वाला कार्यक्रम है कि किस तरह से हरियाणा के मुख्यमंत्री जो करनाल से विधायक हैं अपने विधानसभा क्षेत्र के अंदर लोहड़ी का पर्व धूमधाम से मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें यहाँ पर सब कार्यकर्ताओं के साथ मुख्यमंत्री ने चर्चा भी की है। आप देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर इस पर्व को बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। दोस्तों हम चाहेंगे कि आप इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप देख सकते हैं मेयर जो रेणुवाला गुप्ता है वो खुद यहाँ पर देखिए आप ये जो पर्व की परंपरा है उसमें मूंगफलियाँ रेवड़ियाँ जो होती हैं वो डाली जाती हैं और वही परंपरा को निभाते हुए दिखाई दे रहे हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। आप देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर और ताली भी बजा रहे हैं और ज़बरदस्त उत्साह जिसको कहते हैं बेहद ही खुशियों भरा ये त्यौहार होता है। क्योंकि इस त्यौहार जैसे कि अब मकर संक्रांति भी आने वाली है और उसके बाद दिनों में भी थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाएगा धीरे धीरे। ये भी आपको सुनवाएंगे मुख्यमंत्री किस तरह से इसका भी बखान करेंगे। दोस्तों हम चाहेंगे कि आप इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें और कमेंट्स कर दें। आप देख सकते हैं उनके प्रतिनिधि करनाल के जो संजय बटला हैं वो भी मौके पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर बड़ा ही जोर शोर से ये उत्सव मनाया जा रहा है। दोस्तों हम चाहेंगे कि आप इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा और आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आप देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर और किस तरह से जो भारतीय जनता पार्टी की महिला नेत्री हैं चेयरमैन हैं ये निर्मला बैरागी जी मुख्यमंत्री जी से बात करती हुई दिखाई दे रही है। और ये आप देख सकते हैं अशोक सुखीजा जी भी खास तौर पर मंच पर पहुंचे हैं, उन्होंने भी जो परंपरा है उसको निभाया है। करनालवासी भाइयों बहनों, कोई भी जो उत्सव होता है त्योहार होता है वो एक अपने आप में उमंग और एक प्रसन्नता एक खुशी ये लाने वाला कार्यक्रम होता है। आज का ये जो लोहड़ी का त्योहार है हम सब जानते हैं कि उत्तर भारत का एक बहुत ही प्रमुख त्योहारों में से एक त्योहार है। अपनी एक कहानी है इसकी। पिछली बार भी इसी प्रकार से कार्यक्रम में मैं एक बार आया था तो सारी कहानी को दोहराया था। कैसे दुल्ला भट्टी और जो एक बेटी की शादी, वो शादी का माहौल, कोई सारी कहानी। उस कहानी के पीछे की एक बैकग्राउंड भी है। मुगलों की परेशानी भी हमारे समाज के लोग उस समय सहन करते थे। उसी में से बेटियों को बचा करके और आगे इस त्योहार के बारे में जो कल्पना की गई वो है। इतिहास कभी कभी दोहराता है। अपना देश इतिहास इसका हजारों साल का है।
अपना समाज बहुत से उतार चढ़ाव, बहुत से थपेड़े खाते हुए आज हम एक अपनी उच्च स्तर की जो संस्कृति है, हमारा जो गौरव है, उसको लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत दबाव भी पड़े। मुगलों का दबाव जब आया, हमारे यहां जितने भी स्वतंत्र शासक थे, रियासतें थी, मुगलों के साथ लड़ाइयां भी लड़ी, फिर भी बहुत बड़ा हिस्सा मुगलों के अधीन आया। आजाद होने का संघर्ष बहुत से उस समय के बलिदानियों ने, क्रांतिकारियों ने, राजाओं ने मुगलों से युद्ध किया। सेनापति बहुत से आए। अगर उसमें से छुटकारा पाने का एक समय आ सकता था तो आज से 300 साल 250 साल पहले आ सकता था। लेकिन उस समय एक और दुनिया की नई ताकत अंग्रेज के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से देश में प्रवेश कर गई और एक नया गुलामी का दौर फिर शुरू हुआ। मुगलों की उनसे छुटकारा पाना तो शायद भूल गए, अंग्रेजों से छुटकारा पाया जाए, फिर इसमें सब लग गए। आज संयोग ऐसा है कि हमने अंग्रेजों से छुटकारा पा लिया, देश आजाद हो गया 1947 में। दुनिया में ऐसा कहा जाता था कि अंग्रेज के राज में कभी सूरज छुपता नहीं। वो किसी एक देश को लेकर के नहीं था, बल्कि दुनिया के इतने सारे देशों पर अंग्रेजों का राज हो गया था कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी ऐसे देश में जहां मुगलों का शासन था, वहां सूर्य हर समय रहता ही था। भले ही आधे ग्लोब में रात भी हो गई है, तो दूसरे आधे ग्लोब में कहीं ना कहीं अंग्रेज होता था, इसीलिए कहावत बनी थी। लेकिन दुनिया में जागरण हुआ। जागरण होने के बाद एहसास करा दिया गया कि हर देश में वहां के जो मूल निवासी है, वहां की जो मूल संस्कृति है, वहां के लोग अपने आप को स्वतंत्र चाहते हैं, तो अंग्रेज को अपने पैर वापस खींचने पड़े। अधिकांश देश स्वतंत्र हो गए, उसमें भारत भी एक था। 47 में हम आजाद हुए, लेकिन आजादी के बाद इतने सालों तक इस विचार का कोई व्यक्ति नहीं आया था जिसने गुलामी की उन निशानियों को हटाने का, साफ करने का, उससे मुक्त पाने का कोई रास्ता बनाया। समाज में कुछ संस्थाएं जागृत हुई। मुगलों की जो कारस्तानी थी कि भगवान रामचंद्र जी के जन्म स्थान के ऊपर मंदिर तोड़ करके मस्जिद बना दी गई, बाबरी ढांचे के रूप में, जिसको हम जानते हैं। मुक्ति पाने के लिए वर्षों संघर्ष किया, आंदोलन किया, और आज इस बात की प्रसन्नता हम सबको है। उसमें हमारे यहाँ के जो न्यायालय, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, उन्होंने भी फैसला दे दिया कि हाँ, यहां भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म स्थान ही है, उसको तोड़ करके मस्जिद बनाई गई थी। ये सर्वसम्मत निर्णय एक प्रकार का उच्चतम न्यायालय ने दिया, जिसमें से आज ये संभव हो पाया कि उस स्थान के ऊपर एक भव्य राम मंदिर बनाया जाए। आने वाली 22 जनवरी को प्रधानमंत्री जी उसका प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे और वर्षों पुराना वो जो कलंक है वो भारत माता के माथे से हट करके, और आज हम सीना चौड़ा करके अपनी प्राचीन जो ऐतिहासिक हमारी जो विरासत है उसको प्राप्त करने जा रहे हैं। इस बीच में और बहुत सी ऐसी चीजें की गई कि भारतीय सांस्कृतिक हमारी पहचान, उसको कैसे पुनर्स्थापित किया जाए। उसके अंदर चाहे प्रदेशों के नाम है, चाहे गांव के नाम है, शहरों के नाम है, सड़कों के नाम है, इतिहास को पुनर्लिखित करके इतिहास के अंदर जो उल्टी सीधी बातें हमको पढ़ाई जाती थी उसको बदलने का काम, शिक्षा के अंदर नए आयाम जोड़ने का काम, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ये जिसके अंदर अपने देश की जो बातें हैं उनको प्रमुखता से पढ़ाया जाए। बहुत काम ऐसे हुए हैं। अपने ही प्रदेश के अंदर कम से कम 20-25 नाम हमने आने के बाद बदले, कई जिलों में ये नाम बदले गए। एक इसी प्रकार का एक विषय, जब मैं कभी करनाल में आता हूं, मन में कौनता रहता है
कि कभी ना कभी इसको ठीक किया जाए। मानो न जाने कैसे आज मन में आया है, तो आज मैं आपके सामने रख रहा हूं, और अगर आप उसमें सर्वसम्मति जाहिर करें तो उस निर्णय को फाइनल किया जा सकता है। और वो विषय ये है कि यहां एक बहुत प्राचीन समय से एक कैनाल, एक नहर चलती है जिसका नाम है मुगल कैनाल। तो क्यों इस मुगल कैनाल को मुगल कैनाल करें? इसका नाम बदल करके हमको अपने आप से कोई नया नाम नहीं सोचना चाहिए, बिल्कुल सोचना चाहिए। तो मैं प्रस्ताव रखता हूं कि इस कैनाल का नाम कर्ण कैनाल कर दिया जाए। जिंदाबाद। दानवीर कर्ण के नाम से ये शहर जाना जाता है। उनके नाम से बहुत से यहाँ पहले से भी स्थान है, चाहे वो कर्णताल है, चाहे वो कर्ण पार्क है, कर्ण गेट है, कर्ण कमल है, कर्ण लेक है, कर्ण कमल भी आ गया है। तो अब कर्ण कैनाल इसका नाम सहमति हो तो जरा सब लोग हाथ खड़े करें। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हार्दिक आभार। आज इस अवसर पर आप सबको लोहड़ी के इस पावन उत्सव के लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल का दिन मकर संक्रांति का दिन है, और ये मकर संक्रांति का जो दिन होता है, ये वर्ष भर के अंदर एक ऐसा समय आता है जब दिशा बदलती है। दिशा किसकी बदलती है? सूर्य और पृथ्वी का। ये जो एक सिस्टम बना हुआ है, एक डिसिप्लिन बना हुआ है कि सूर्य की किरणें पृथ्वी पर कब पड़ेंगी, कहां कैसे पड़ेंगी। तो सूर्य एक समय आता है कि जो उसकी किरणें दक्षिण की तरफ जा रही होती हैं, और जाते जाते एक दिन आता है जिस दिन सूर्य वहां रुक करके वापस उत्तरायण की तरफ शुरू कर देता है, और वो दिन है मकर संक्रांति, कल का दिन। कल से अब जो सूर्य की किरणें हमसे दूर जा रही हैं, आज तक गई हैं, आज सायंकाल तक सूर्य किरणें दूर गई हैं। कल प्रातःकाल पहली जो किरण है, उसके बाद उसकी गति हमारे गोलार्ध की तरफ, उत्तरायण की तरफ हो जाएगी, और उत्तरायण में आते आते अगले 6 महीने में इसकी गति सूर्य की यही रहेगी। गति वास्तव में सूर्य की नहीं होती, पृथ्वी की होती है, लेकिन पृथ्वी की गति के कारण से सूर्य उत्तरायण से, यानी दक्षिणायन से उत्तरायण में आ रहा है। ये मकर संक्रांति के दिन होता है। एक प्रकार से हम ये मानते हैं कि हमारे जीवन का अंधकार, अगर कहीं किसी के जीवन में छोटी मोटी बात है, उसको दूर करके हम प्रकाश की ओर आगे बढ़े, ये प्रेरणा और संकल्प इस दिन हम लेते हैं। मकर संक्रांति की भी आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और लगे हाथों 8 दिन आगे जो ये दिन आने वाला है, जय श्री राम। उस दिन की भी बधाई। अपने अपने घरों में सब लोग दीपोत्सव करेंगे, और इस सप्ताह भर में हमारे जो तीर्थ स्थल है, अपने इलाके के स्थानीय मंदिर है, प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया उन सब की अच्छी व्यवस्था बनाना, स्वच्छता करना, उनको सजाना। तो ये आज से ही हमको एक प्रकार से कल से शुरू कर देना, 14 तारीख से, कि सब मंदिरों की सफाई का अभियान भी हमको कल से देना है। तो आप जिस मोहल्ले में रहते हैं, जिस सेक्टर में रहते हैं, वहां जो भी हमारे मंदिर है, हमारे जो ऐसे स्थल हैं जहां हम पूजा पाठ करते हैं, उसकी स्वच्छता और सफाई का अभियान ये कल से हम शुरू करें, और लगातार आगे आने वाले 10 दिन तक इसको मेंटेन करें। और एक सूचना इसी बीच में, आज से 12 दिन के बाद एक राष्ट्रीय उत्सव आने वाला है। एक राष्ट्रीय उत्सव कौन सा? दीपावली, 26 जनवरी। तो 26 जनवरी का राष्ट्रीय उत्सव, ये भी अपने जीवन के अंदर एक विशेष दिन होता है। इसका महत्व भी समझें। कभी कभी क्या करते हैं, ठीक है 26 जनवरी एक पुलिस वालों का या शासन वालों का या स्कूल के बच्चों का उत्सव है, वो जाएंगे करके आ जाएंगे। कोई एक वक्ता, मुख्य वक्ता आएगा और उस दिन वो करके चला जाएगा। ये सोच ठीक नहीं। सोच ये चाहिए कि हम अपने देश के साथ जुड़ाव रखते हैं, तो राष्ट्रीय उत्सव के दिन
कोई परिवार उसको अटेंड किए बिना ना रहे, कहीं भी अटेंड करे। लेकिन इस बार करनाल का ये राष्ट्रीय उत्सव महत्वपूर्ण होगा। महत्वपूर्ण होने की घटना बताता हूं। एक बार हमारे संघ के अधिकारी उन्होंने पूछा कि संघ के कई विभाग होते हैं, 8-9 विभाग होते हैं, बताइए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण विभाग कौन सा है? तो किसी ने कुछ उत्तर दिया, किसी ने कुछ दिया, किसी ने कुछ दिया। 8-9 विभागों में से कोई उत्तर एक नहीं मिला। मैंने कहा साहब तुम लोगों को समझ ही नहीं है कि कौन सा विभाग अच्छा है, वरना तो एक उत्तर देते। मेरे से पूछो। मैंने कहा ठीक है साहब आप ही बता दो। उन्होंने कहा कि संघ के सबसे महत्वपूर्ण विभाग होता है वो शारीरिक विभाग होता है। कुछ लोगों को उत्सुकता हुई, बताओ तो सही कैसे होता है शारीरिक विभाग सबसे महत्वपूर्ण? तो बहुत से विभाग है, कोई भी महत्वपूर्ण हो सकता है। कहने लगे एकमात्र कारण उसका है शारीरिक विभाग के प्रमुख होने का, सबसे महत्वपूर्ण होने का, कि मैं अखिल भारतीय शारीरिक प्रमुख हूं, इसलिए महत्वपूर्ण है। तो इसलिए इस बार का 26 जनवरी का करनाल का उत्सव महत्वपूर्ण क्यों होगा? क्योंकि इस बार आपका मनोहर लाल वहां उपस्थित रहने वाला है।